ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधार श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आज नरसिंह चतुर्दशी, तो आज नरसिंह चतुर्दशी के इस परम पावन तिथि पे आज नरसिंह चतुर्दशी के इस उत्सव में राधा मदन गोपाल मंदिर में नरसिम्हा देव के विग्रह के जो भी उपस्थित हो ही जाएंगे थोड़े समय, उनके सानिध्य में हम सब का भाग्य है कि हम नरसिम्हा देव की महिमा के बारे में कुछ चर्चा कर पा रहे हैं, उन पर स्मरण कर पा रहे हैं। तो हम 3 दिन की कथा कर रहे थे। तो कल और परसों हमने जो नरसिम्हदेव के आगमन के पहले की घटनाएं उनके बारे में चर्चा की, खास करके श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद के 8वें अध्याय से कैसे प्रहलाद और नरसिम्हा में, प्रहलाद और हिरण्यकशिप में चर्चा हुई, और फिर खड्गम प्रगृह्य दवोचित सद्विधित्सुस्, तो खड्गम प्रगृह्य अपनी तलवार उठा के हिरण्यकशिपु प्रहलाद की ओर प्रहार करने के लिए आ रहे हैं। और जब ऐसा हिरण्यकशिपु आ रहा है, प्रहलाद छोटा 5 साल का बालक है, हिरण्यकशिपु महाकाया असुर है, और वो आ रहा है और वो प्रहलाद को मारने वाला है। और जब मारने वाला है तब वो सोच रहा है कि ये प्रहलाद तो छोटा बालक है, इसको मारना है मुझे, पर इसके पहले मुझे उसको मेरी शक्ति दिखानी है। और इसीलिए उससे पूछता, चुनौती करता है, तुम्हारा भगवान कहाँ है, क्या इस स्तंभ में है? तो प्रहलाद तो हाँ सब जगह पे, स्तंभ में भी है। तो फिर वो अति बलात् स्वमुष्टिना, तो अपने मुष्टि से वो इस खंबे पे प्रहार करते हैं। और जब प्रहार करते हैं तो अचानक उनको लगता है ये खंबा टूट के गिर जाएगा, पर वो खंबा टूटता है, पर उससे ऐसा भीषण आवाज़ आता है कि वो केवल खंबा टूटने का आवाज़ नहीं है। वो आवाज़ क्या था? वो वास्तव में भगवान नरसिम्हदेव उस खंबे के अंदर से जब प्रकट होने वाले थे, वो अपने क्रोध को व्यक्त कर रहे थे। और वो क्रोध से जैसे सिंह गुर्राता है तो सारे जानवर कांपते हैं। तो ये तो साधारण सिंह नहीं है, दिव्य सिंह है। तो वो जो गुर्राते हैं, ऐसा भयानक आवाज़ आता है कि ऐसे लगता है कि वो सारी इमारत की दीवारें काँप रही है। न केवल इमारत की दीवारें काँप रही है, पर वो आवाज़ उस लोक से चारों लोक में पहुंच जाता है, 3 लोकों में पहुंच जाता है। और ऊपर के लोगों को ऐसे लगता है कि हमारे जो न केवल ग्रह है, पर हमारा सारा धाम है वो टूट जाएगा। ब्रह्मा जी अपने लोक से बाहर जाते, क्या हो गया देखने के लिए, और ऐसा भीषण आवाज़ आता है। हिरण्यकशिपु भयभीत हो जाता है। वो ऐसा असुर है कि उसने सारे विश्व पे नियंत्रण कर लिया है,
और जब सारे विश्व पे नियंत्रण कर लिया है तो किसी का भय नहीं है, सबको उसका भय है। पर ये भगवान ऐसे है कि प्रकट होने के पहले ही वो ऐसा आवाज, ऐसे ध्वनि, ऐसे गुर्राहट करते हैं कि वो गुर्राहट से ही व्यक्ति डर जाता है। कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, हिरण्यकशिपु वो डर जाता है, क्या है बोलते हैं। तो फिर उसके बाद में वो खंबा टूट जाता है और उसमें से नरसिम्हदेव प्रकट होते हैं। और जब नरसिम्ह प्रकट होते हैं तो उनका जो ज्योति है, जैसे एक नाम था नरसिम्हदेव का, यहाँ पे दुर्निरीक्ष, कोई देख नहीं पा रहा था उनको, तो प्रकट हो जाते हैं। जब प्रकट होते हैं तो उसके बारे में भी श्लोक है, 17वां श्लोक है, हम दोहराते। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, विधातुम निजभृत्य भाषितम, व्याप्तिं च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, भूतेषु अखिलेषु चात्मनः, अदृश्यात्यद्भुतं रूपमुद्वहन् स्तंभे सभायां न मृगं न मानुषं, भेसभायां न मृगं न मानुषं। तो यहाँ पे हर एक श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई गई है। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम, निजभृत्य अपने जो सेवक थे उनके वचन को वो सत्य करने वाले हैं। तो वास्तव में ये क्या है, किसके वचन सत्य करने वाले हैं? तो भगवान वास्तव में 5 वचन सत्य करने वाले हैं। एक तो सबसे पहले उन्होंने भगवद गीता में बचाया है कि क्या है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति, कि हे अर्जुन तुम घोषणा करो कि मैं हमेशा मेरे भक्त की संरक्षा करता हूँ। तो ये अर्जुन की घोषणा है। तो जो अर्जुन की जो घोषणा है, अर्जुन के भक्त है, उसको वो सत्य करने वाले हैं। उसके साथ साथ और दूसरा योजना है कि प्रहलाद ने, हम देखते हैं यहीं पे प्रहलाद ने क्या हुआ है, प्रहलाद ने वचन दिया है कि मेरे भगवान इस खंबे में हैं, तो वो उस खंबे से प्रकट हो जाते हैं, प्रहलाद का वचन सत्य करते हैं। उसके साथ साथ नारद मुनि ने प्रहलाद की माता जो होती कयाधु, उनको वचन दिया होता है कि तुम्हारे बच्चे की हमेशा सुरक्षा होगी। उस समय कयाधु ये कल्पना भी नहीं कर सकती है कि उसके जो गर्भ में जो बेटा है, वह सोच रही है कि इंद्र सारे देव आ गए हैं और उन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। उनकी योजना है कि ये गर्भ में जो बच्चा है उसको मार डालेंगे बाद में। तो वो सोच रही है कि ये देवतागण है, मेरे लिए खतरा है, मेरे संतान के लिए खतरा है। तो वो उस समय कल्पना भी नहीं कर सकती होगी कि ये संतान का जो पिता है, जो मेरे पति है, जो मेरे साथ है नहीं, इसीलिए मैं नारद मुनि का आश्रय मांग रही हूं, वो पति ही इस पुत्र के सबसे बड़ी शत्रु बन जाएगी। पर नारद मुनि ने वचन दिया है तुम्हारे बेटे का हमेशा सुरक्षा होगी। तो वो अपेक्षा कर रही थी कि देवताओं से सुरक्षा होगी, पर वो जो वचन है सबके लिए है। तो जो नारद मुनि ने वचन दिया था कयाधु को कि प्रहलाद की सुरक्षा होगी, भगवान और नारद मुनि का वचन भी सत्य कर रहे हैं। उसके साथ साथ ब्रह्मा जी ने वचन दिया था कि ये जो हिरण्यकशिपु है उसका कोई मानव वध नहीं करेगा, कोई जानवर वध नहीं करेगा। तो इसीलिए भगवान एक ऐसे रूप में आ रहे हैं जिससे कि वो ब्रह्मा जी के व्रत को भी सत्य रखे और फिर भी विश्व का कल्याण भी कर सके। सत्यम विधातुम निजभृत्य भाषितम। तो इस तरह से कितने का चार हो गए, अर्जुन, ब्रह्मा जी, नारद मुनि और प्रहलाद। और 5वां कौन है? 5वां है हिरण्यकशिपु स्वयं। अब हिरण्यकशिपु कैसे सत्य कर रहे हैं? वास्तव में हिरण्यकशिपु कौन है, किसी को पता है? कौन है ये? जय विजय। वास्तव में आप कई बार मंदिर में जाते हो तो मंदिर के सामने द्वारपाल होते हैं 2, तो जय और विजय, ये वैकुंठ के द्वारपाल हैं। और ये वैकुंठ के द्वारपाल है वो, तो उनको शाप मिला होता है। तो उनको शाप में क्या होता है कि तुम्हें अनेक बार इस भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ेगा और उसके बाद में तुम शुद्ध हो जाओगे, या सिर्फ 3 बार तुम जन्म लोगे और तभी तुम बहुत भगवान के खिलाफ जाओगे। पर भगवान स्वयं आएंगे, तुम्हारा उद्धार करेंगे और उसके बाद 3 बार जन्म होगा तो उसके बाद तुम मेरे पास आ जाओगे। तो वो जय विजय कहते हैं कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आपके पास आ जाए, और अब भौतिक जगत में जाएंगे तो अगर आपका संग मिलेगा तो वो अच्छा ही है, भले ही आपके विरुद्ध हो फिर भी आपका संग तो मिलेगा।
तो अपने तो भगवान देख रहे हैं ये हिरण्यकशिपु कौन है, ये वास्तव में विजय है, जय और विजय। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु ये जय विजय है। तो जो उनकी इच्छा थी कि भगवान आप आओ और जल्दी से हमारा भौतिक जगत में जो वास है उसको अंत कर दो, तो वो भी भगवान सत्य कर रहे हैं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितुम, निज भृत्य उनके जो बहुत ही प्रिय भक्त है उनके वचन को सत्य कर रहे हैं। तो भगवान जो होते हैं वह अपने वचन को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं, पर अपने वचन से अधिक वे अपने भक्त के वचन को मानते हैं। क्यों? क्योंकि कैसे होता है, ये प्रेम का लक्षण है। प्रेम का लक्षण ये है कि हम जिससे प्रेम करते हैं उनके लिए हमारे पास जो है वो भी त्याग करने के लिए तैयार होते हैं। तो एक कोई आदरणीय व्यक्ति है उसके लिए अपना वचन बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं तुम्हें वादा किया ऐसे मैं जरूर करूँगा, तो वह बहुत ही मौल्यवान चीज़ होती है। तो उसी तरह से कोई आदरणीय व्यक्ति सोचता है कि कोई और व्यक्ति है ये प्रिय है, तो उनका वचन भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो वे उनका वचन सत्य नहीं कर पाएंगे तो मैं सत्य करूँगा। तो यही देखते हैं भगवान यहाँ पे वे सत्यम विधातुम, भगवान इतना अपने भक्तों से प्रेम करते हैं कि वे उनका वचन हमें सत्य कराते हैं। कभी कभी उनका वचन सत्य कराने के लिए वे कभी कभी अपना स्वयं का वचन भी झूठा कर देते हैं। और इसका दर्शन आता है महाभारत में। तो जब भीष्म पितामह व्रत लेते हैं कि मैं 9वें दिन में पांडवों का वध करूंगा, तो तभी भगवान क्या करते हैं, स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञाम ऋते अधिकर्तुम अभप्लथो रथस्थ। तो स्वनिगमम अपहाय मत प्रतिज्ञाम, भीष्म पितामह बोल रहे हैं कि भगवान ने वचन लिया था कि मैं अभी अस्त्र कभी नहीं उठाऊंगा। पर जब उन्होंने देखा कि भीष्म ऐसा प्रहार कर रहे हैं कि अर्जुन का वध हो जाएगा अभी, तो उन्होंने क्या किया, भगवान खड़े थे और भगवान रथ के सारथी के रूप में अर्जुन के सामने थे और भीष्म प्रहार कर रहे थे। और अर्जुन सोच रहे थे कि भीष्म तो मेरे पिता है, प्रपिता है, उनका मैं कैसे वध कर सकता हूँ। और कुछ ही समय पहले अर्जुन भगवान से बता रहे थे कि ये तो मेरे प्रपिता है, दादा है। मैं जब छोटा बालक था तो मैं उनकी गोदी में जाके बैठता था और उनके दाढ़ी के साथ खेलता था, दाढ़ी से खेलता था, मैं उनको पापा पापा बोलता था। तो फिर वो मेरे बारों को सुलाते थे और कहते थे, बेटा मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, मैं तुम्हारे पिता का पिता हूँ। तो ऐसे बड़े प्रेम का संबंध था, तो मैं उन पर कैसे प्रहार कर सकता हूँ। तो इसलिए अर्जुन जब प्रहार नहीं कर रहे होते तो क्या होता है, तो जो कृष्ण जो होते हैं सोचते हैं कि अर्जुन को बचाना मेरा कर्तव्य है, और कर्तव्य है सोच तो क्या करें अभी। तो वो उनके पास तो शस्त्र है नहीं अभी कहीं, तो तुरंत वो अपने रथ से उतर जाते हैं और बाजू में देखते हैं उनको एक पहिया दिख जाता है। रथांग पाणि रक्षोभ्य सर्व प्रहरान युद्ध, विष्णु सहस्त्र नाम में आता है कि रथांग पाणि, वो रथ का अंग ले लेते हैं। तो अभी वहाँ पे तो रणभूमि में तलवार है, धनुष्य है, गदा है, तो भगवान रथ का चक्र क्यों लेते हैं, क्योंकि उनको सुदर्शन चक्र वो एक अस्त्र है। तो फिर उनको चक्र देख के सुदर्शन चक्र की याद आती है, तो इसीलिए वो चक्र को लेते हैं। तो वो चक्र को लेते हैं तो अपने सुदर्शन चक्र को क्यों नहीं बुलाते हैं, वो चक्र उठाने की जरूरत क्या है। तो क्या है, भगवान इतनी चिंता में होते हैं कि सुदर्शन चक्र को बुलाने को भूल जाते हैं वो, और सीधा वो चक्र को उठा लेते हैं। अभी भगवान के पास तो इतनी शक्ति है, जहाँ है वहीं से चक्र छोड़ सकते हैं और वो व्यक्ति का वध कर सकते हैं। जब शिशुपाल का वध करना होता है राजसूय यज्ञ में, तो भगवान अपने आसन पे बैठे होते हैं और चक्र को छोड़ते हैं। पर यहाँ पे क्या करते हैं भगवान अभी जब धनुष्य से युद्ध होता है तो दोनों शत्रु जो होते हैं पास में नहीं होते, थोड़े दूर होते हैं। तो भगवान दौड़ने लगते हैं भीष्म की ओर और रथ का चक्र छोड़ने के लिए। तो भगवान को दौड़ने की क्या जरूरत है, वहीं से वो चक्र मार सकते हैं। तो क्यों नहीं फेंकते चक्र, भगवान चिंतित है, इतनी चिंता है कि अर्जुन को कुछ ना हो जाए। तो सोच रहे हैं कि निशाना चूक नहीं जाना चाहिए, तो इसीलिए किसी गोली मारनी है, दूर से मारेंगे तो गोली लगेगी कि नहीं पता नहीं, पास में जाके क्लोज रेंज, तो इसे सोचते पास में जाएंगे वो। और जब ये देखते हैं तो अर्जुन क्या सोचते हैं, अरे भगवान अपना वचन छोड़ रहे हैं, नहीं ये संभव नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। इसीलिए अर्जुन चिल्लाते हैं, कृष्ण आप रुक जाओ,
मैं युद्ध करूंगा, मैं भीष्म का वध करूंगा, आपको आपका व्रत तोड़ने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे क्या हो रहा है, भीष्म ने व्रत लिया है कि मैं या तो अर्जुन को मारूंगा या कृष्ण को अस्त्र उठाने पड़ेंगे। तो कृष्ण क्या सोच रहे हैं, एक तरह सोच रहे हैं अर्जुन का रक्षण करना है मुझे, दूसरी ओर से सोच रहे हैं कि भीष्म का वचन है उसको भी पूरा करना है। और अर्जुन क्या सोच रहे हैं, वो ये सोच रहे अरे भीष्म को नहीं मार रहा हूं तो कृष्ण मार डालेगा, अच्छा हो जाएगा काम। वो ये नहीं सोचोगा, सोचे अरे कृष्ण के वचन को मुझे बचाना है। तो वो तुरंत अपने रथ से उतर जाते हैं और कृष्ण के पीछे दौड़ने लगते हैं। पर कृष्ण इतने क्रोधित है कि वो सुनाई नहीं देता उनको कुछ, सीधा दौड़ते रहते हैं। अर्जुन दौड़ रहे, फिर देखते हैं कि मैं कृष्ण तक पहुंच ही नहीं पाऊंगा, तो अर्जुन कूद जाते हैं और कूद के जो फ्लाइंग टैकल कहते हैं फुटबॉल में होता है, किसी को पकड़ना है तो उसके पैर पे जाके गिरने का, तो वैसे गिर जाते हैं। पर भगवान इतने तेज से दौड़ रहे हैं कि अर्जुन का विशाल शरीर है वो भगवान के पैर पे गिरते हैं, कुछ भी नहीं होता, भगवान दौड़ते रहते हैं। तो अर्जुन अपने हाथों से भगवान की जांग को पकड़ लेते हैं। तो भगवान इतनी शक्ति से दौड़ रहे हैं कि अर्जुन उनके जांग पे है और भगवान दौड़ते ही रह रहे हैं। फिर अर्जुन क्या करते हैं, अपने जो पैर होते हैं ऊपर उठाते हैं और पैर जोर से जमीन में पटकते हैं। शक्तिशाली पैर होते हैं उनके, तो वो जमीन में खड्डा हो जाता है उससे, और वो खड्डे में उनका पैर अटक जाता है। और जब खड्डे में पैर अटक जाता है तो फिर भगवान का आगे जाने का प्रभाव थोड़ा कम हो जाता है। और फिर तब उनको पकड़ के वो कहते हैं हे भगवान, हे कृष्ण आप रुक जाओ, मैं कल जरूर भीष्म का वध करूंगा, आपको आपके वचन तोड़ने की जरूरत नहीं है। और तभी भगवान शांत हो जाते हैं। तो सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, तो वो यहाँ पे भीष्म का वचन भी सत्य करते हैं और वे अपना वचन भी सत्य करते हैं कि मैं मेरे भक्त का संरक्षण जरूर करता हूँ। और फिर इसके द्वारा अगले दिन अर्जुन ने व्रत लिया होता है युद्ध शुरू होने के पहले कि मैं भीष्म का वध करूंगा। आप ऐसे मत सोचो कि मैं स्नेह के कारण कमजोर हो जाऊंगा। तो भगवान अपने भक्त का वचन हमेशा पूरा करते हैं। और व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनि, तो चात्मनः, तो प्रहलाद ने कहा है कि सब जगह पे भगवान है, तो वो वचन सत्य करते हैं। और जो रूप प्रकट होता है अदृश्यात्यद्भुतम रूपमुद्वहन, तो एक अभी नाम आया था नमो महाअद्भुताय नमः, तो बड़ा अद्भुत रूप था। और अद्भुत कैसा था, अदृश्यता, अदृश्यता मतलब इसके पहले कभी देखा नहीं है ये रूप। और यही भाव आता है बाद में जब भगवान हिरण्यकश्यप वध कर देते हैं, उसके बाद में वो इतने क्रोध होते हैं कि कोई उनको सांत्वना नहीं कर सकता है। ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र, चंद्र, सूर्य, वायु, मरुत, ऋषिगण सब प्रार्थना करते हैं, कोई सांत्वना नहीं कर पाता है। तभी बाद में ब्रह्मा जी बोलते लक्ष्मी देवी को कि ये तो आपके ही पति, आप ही शांत करो उनको। तो लक्ष्मी देवी बोलती है मेरे पति को मैंने भी ऐसे रूप में नहीं देखा है कभी, मैं भी जा नहीं सकती उनके सामने। तो अभी विश्वनाथ चक्र ठाकुर वहाँ पे बताते हैं कि वास्तव में लक्ष्मी देवी तो हमेशा नरसिम्हा के साथ आध्यात्मिक जगत में रहती है। एकेन करेन चक्रम अपरेन, एकेन करेन चक्रम अपरेन दिव्यम अन्येन सिंधु तनयाम अवलम्ब्य तिष्ठन् वामे तरेण वरदाभय पद्म चिन्हम लक्ष्मी नरसिम्हा मम देहि करावलम्बम। इसे नाम में आता है लक्ष्मी नरसिम्हा, लक्ष्मी नरसिम्हा साथ में होते। एकेन चक्रम अपरेन करेन शंखम, तो उनका वर्णन आ रहा है ये, एक हाथ में चक्र है, दूसरे हाथ में शंख है। अन्येन, और क्या तीसरे हाथ से क्या किया, सिंधु तनयाम अवलम्ब्य तिष्ठन्, सिंधु तनया लक्ष्मी देवी जो है उनको आलिंगन किया है उन्होंने। और फिर चौथे हाथ से वामे तरेण वरदाभय पद्म चिन्हम, वो उनके हाथ पे पद्म चिन्ह है और वो अभय बता रहे हैं, अपने सबको बता रहे कि मैं यहाँ पे हूँ, मेरा शंख चक्र मेरे साथ में है, लक्ष्मी देवी बाजू में है, कोई समस्या नहीं है। भले ही आपको कितनी बड़ी समस्या दिख रही हो, अभय है, कोई समस्या है चले जाएगी, मैं निकाल दूंगा समस्या को। ऐसे भगवान लक्ष्मी नरसिम्हा मम देहि करावलंबम, ऐसे लक्ष्मी नरसिम्हा को मैं प्रणाम करता हूँ। शंकराचार्य बता रहे हैं अपनी प्रार्थना में। तो यहाँ पे क्या है, लक्ष्मी देवी उनके साथ है। तो लक्ष्मी देवी कैसे कह सकती है कि मैंने इनको ऐसे रूप में देखा नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, विश्वनाथ चक्रवर्ती बताते हैं
कि योग माया के प्रभाव से लक्ष्मी देवी भी भूल जाती है कि वास्तव में ये मेरे पतिदेव ही है और ये इनका ये शाश्वत रूप है, क्योंकि ये लीला का, हर लीला का एक भाव होता है, एक उद्देश्य होता है। तो सारे नरसिम्हा प्रहलाद की लीला है, उसका उद्देश्य है प्रहलाद के अद्वितीय भक्ति को दर्शाना। और इसीलिए भगवान का ये भाव होता है कि अपने भक्त का गुणगान करे, और इसलिए बाकी सब भी भक्त हो, कितने भी महान हो, वे सब उस भाव को प्रकट करवाने के लिए, उस भगवान की इच्छा को पूर्ति करने के लिए उचित रूप से भूमिका करते हैं। तो यहाँ पे ऐसे दिखा है कि लक्ष्मी देवी भी जो नहीं कर पाई वो प्रहलाद कर दिखाते हैं। तो अदृश्याद्भुतम रूप मुद्वहन, तो ऐसा अदृश्य अद्भुत रूप प्रकट कराते हैं। और क्या रूप है? स्तंभे सभायाम, स्तंभ से वो सभा में प्रकट हो जाते हैं। और क्या है? न मृगम न मानुषम, वो तो न जानवर है न मानव है। और जब ऐसे रूप को देखते हैं वो, तो ये रूप कैसा है? बहुत ही विशाल रूप है। और जो विशाल रूप है, ये इसकी तुलना हम कृष्ण के रूप से कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अब देख रहे हैं वो एक ही व्यक्ति है पर बहुत ही अलग रूप है। तो क्या है? नरसिम्हदेव जो है वो इज हाफ मैन, हाफ लॉयन एंड फुल गॉड। क्या है? वो आधे मानव, आधे सिंह और पूरे भगवान है। वो पूरे भगवान है, पूरी भगवान की शक्ति है उनमें। पर ये कैसे है? ही इज अ फेरोशियसली ब्यूटिफुल लॉर्ड। वो आकर्षक है पर वो एक भयानक आकर्षण है। वो भगवान कृष्ण जो है सर्वाकर्षक है। नरसिम्हदेव जो है वो सर्वाकर्षक नहीं है। कभी कभी असुरों को बहुत डर लगता है, क्या है ये? तो इसकी तुलना करनी है, वो एक ही व्यक्ति है। ऐसे बताते हैं कि भगवान कृष्ण की जो आंखें हैं वो एक कमल पुष्प के समान है, बहुत ही मुलायम, आकर्षक, कोमल है। पर जो नरसिम्हदेव की जो आंखें हैं चंडलोचन, ऐसे बताया कि बहुत ही क्रोधित आंख, जो कोई अग्नि जल रही है या सूर्य है उसके समान उनकी आंखें हैं। तो भगवान कृष्ण के जो होंठ है वो बहुत ही मुलायम है। जो नरसिम्हदेव के जो होंठ है वो क्या है? सिंह के होंठ है। और भगवान कृष्ण के जो दांत है वो वास्तव में एक फूल की जो सफेद पंखड़ियां होती है उनके समान है। पर भगवान नरसिम्हदेव के दांत क्या? दंष्ट्रा करालानि चिते भयानकानि, उनके दांत है वो बाहर आ रहे हैं और बड़े ही भयानक दांत है। भगवान कृष्ण जो है उनकी जो ध्वनि है मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुध मनोज्ञया पुष्करे क्षण विधिकरीरिव वीर मुह्यतीर अधरसीधुना प्याययस्वना। तो गोपी गीत में गोपियाँ बता रही है, प्रभु मधुरया गिरा, आपकी जो गिरा है, आपकी वाणी है बहुत ही मधुर है। और उस वाणी से आप जो बोलते हैं वल्गु वाक्यया, और जो बोलते हैं वचन वह भी बहुत ही प्रिय है। तो कभी कभी कुछ व्यक्तियों की वाणी बड़ी मधुर होती है पर जो वचन आते हैं वाणी से वो बड़े कटु होते हैं। कोई बोलता है गुस्सा से आई लव यू, अरे बाप रे क्या है ये? वो वचन जो बोल रहे मधुर है पर वो इतना क्रोध से है, कुछ मधुरता रहती नहीं उसमें। तो भगवान के वाणी भी बड़ी मधुर है और वचन भी बड़े मधुर है। मधुरया गिरा वल्गु वाक्यया, और ये ऐसे वचन है बुध मनोज्ञया कि ये वचन सुन के बुद्धिमान लोग भी मोहित हो जाते हैं। पुष्करे क्षणा, और गोपियाँ कह रहे हैं प्रभु अभी आप हमसे दूर चले गए हैं, कृपया आज आ जाओ और अगर हम आपकी वचन की वाणी भी सुन सके। विधि करी रिमा वीर मुह्यतीर अधर सीधुना, आपके मुंह से जो वाणी आ रही है उसके द्वारा प्यायस्वना, हम अभी मूर्छित हो रहे हैं, बेहोश पड़ रहे हैं, आप कृपया हमें पुनः होश में लाओ, पुनर्जीवित कर दो। तो भगवान की वाणी ऐसी है, कृष्ण की वाणी ऐसी है, इतनी मधुर है कि कोई बड़े ही चिंता में, विरह में, दुख में है,
वो सिर्फ वाणी सुन के पुनः जागृत हो जाएगा, पुनः प्रसन्न हो जाएगा। पर नरसिम्हदेव की वाणी ऐसी है कि जो जागृत है वो बेहोश हो जाएगा। ऐसी भयानक वाणी है, आंखें खुले हैं तो डर के मारे बंद कर लेगा आंखें। हिरण्यकशिपु जो होता है बड़ा खूंखार असुर होता है, पर ऐसा भयानक आवाज आ रहा होता है कि वो अपने आंखें बंद कर लेता है। युद्ध करूंगा पर देख नहीं पाऊंगा, उसको सुन नहीं पाऊंगा। और तो वही भगवान है, पर वो जब गुर्राते ऐसे बताते हैं कि साधारणतया अगर कोई सिंह गुर्राता है तो जंगल में सिंह और हाथी ये प्रतिद्वंदी होते हैं। तो सिंह गुर्राता है तो बाकी सारे जानवर जो होते दौड़ जाते हैं, पर हाथी सोचता है कि मेरे लिए चुनौती है और हाथी दौड़ते हुए आता है। पर ये जो नरसिम्हदेव गुर्राते हैं ऐसा आवाज होता है कि ये हिरण्यकशिपु के महल में बड़े हाथी होते हैं, पर वो हाथी सब दौड़ जाते हैं। ये क्या आवाज है, हम भी इसको सहन नहीं कर सकते। तो ऐसा भयानक आवाज है हिरण्यकशिपु नरसिम्हदेव का कि कोई सहन नहीं कर पा रहा है। और अभी जो कृष्ण है, भ्रुविशंकित वंकिम शक्रधनुम मुख चंद्र विनिंदित कोटि विधुम। सो भ्रुविशंकित वंकिम शक्रधनुम, उनकी जो आंखें है भ्रुकुटिया है, जो भ्रुकुटिया वो इतने आकर्षक है कि अगर को किसी की ओर देखते हैं तो वो व्यक्ति तुरंत उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। जो पर भगवान की जो नरसिम्हदेव की जो भ्रुकुटी है, मान लिया कोई क्रोधित हो गया है तो भ्रुकुटी क्या होती है, वो देख के थोड़ा डर जाते हैं। तो भगवान नरसिम्हदेव इतने क्रोधित है कि उनकी भ्रुकुटी को देखकर सब लोग भयभीत हो गए हैं, कोई सहन नहीं कर पा रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, अभी भगवान नरसिम्हदेव यहाँ पे हम देखने ऐसे बताया था कि जब वो प्रकट होते हैं तो उनकी जो जिह्वा है, साधारण मानव की जिह्वा ज़्यादा बाहर नहीं आती है, पर जो सिंह की जिह्वा होती है वो बाहर आती है। पर नरसिम्हदेव की जिह्वा ऐसे होती है कि मान लीजिए वो जिह्वा एक तलवार है, और वो तलवार भी कैसे है, कोई व्यक्ति अपनी जिह्वा थोड़ी इधर उधर हिला लेता है, पर वो तलवार ऐसे ट्रेन तलवार है, ठक ठक काट रही है ऐसे। तो ऐसे लग रहा है कि वो दांत पहुंचने के पहले ये जिह्वा ही काट देगी, इस तरह से हिल रहे हैं वो सब जगह पे। और ये देख के सारे जो असुर होते हैं, अभी ये तो सिर्फ नरसिम्हदेव है, भगवान कृष्ण जब होते हैं वृंदावन में तो वृंदावन में खास करके कभी भी कोई अस्त्र इस्तेमाल नहीं करते। किसी को मारना भी है तो बड़े खेल कूद में मार डालते हैं भगवान। किसी एक को, केशी को मारना है तो क्या करते हैं, सिर्फ मुट्ठी उसके मुंह में डाल देते, उसकी मृत्यु हो जाती है। किसी और को मारना है तो अगर उनको तृणावर्त को मारना है तो क्या करते हैं, उससे मुफ्त हवाई सैर करवा लेते हैं, फिर अपना वजन बढ़ा देते हैं, गिर जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। भगवान कोई शस्त्र का इस्तेमाल नहीं करते हैं, नरसिम्हदेव भी कोई शस्त्र का इस्तेमाल नहीं करते। पर फिर बहुत फर्क है उनमें। क्या है, हमें बताएगा, अघोर नखाय नखाय नमः, नखदम नखास्त्राय नमः। तो उनके जो नख है वही अस्त्र है। कि भगवान कृष्ण के जो नख है, ऐसे बताते हैं यशोदा माई वह बड़े ध्यान से देखते कृष्ण के नख, और कृष्ण के नख वो हमेशा बराबर हफ्ते में एक बार काटती है। पर जो नरसिम्हदेव के नख है वो कोई काट नहीं सकता है उनको, वो ही सबको काट देते हैं। तो यह नरसिम्हदेव का जो रूप है क्या है, नखदंश, उनके नख जो है एक अस्त्र के समान है। और फिर कृष्ण जो है वह जब हंसते हैं तो वो इतना उनका सुंदर स्मित है, उनका हंसते हैं तो सब लोग उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। पर जब नरसिम्हदेव हंस रहे हैं, अभी वो प्रकट हो गए और हंस रहे हैं, तो क्या हो गया, वो एक बार इतना हंस रहे उतना सारे असुरों का हृदय कांप रहा है डर के कारण, क्योंकि जो हंस रहे हैं वो भी देख रहे तुम सब मेरे शिकार ही हो, अभी तुम सब मृत्यु में जाने वाले हो। तो ये जो है दोनों का जो रूप है ये बिल्कुल विपरीत है। उसमें अगर हम देखें जाएंगे तो कोई समानता दिखती ही नहीं है, पर फिर भी वह एक ही भगवान है। भगवान एक ही है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। एक भगवान है पर उनके अनेक रूप है, और अलग अलग रूप में प्रकट होके वे अलग अलग लीला करते हैं। तो जैसा रूप यहाँ पे नरसिम्हदेव ने दर्शाया है, उस मात्रा का भीषण रूप और कोई अवतारों में भगवान ने दिखाया नहीं है।
बाकी सब अवतार भी बहुत ही शूरवीर कार्य करते हैं, पर इतना भयानक रूप किसी और ने दिखाया है, सिर्फ भगवान कृष्ण ने दिखाया है। कब दिखाया है? उनका स्वाभाविक रूप जो है, साधारण रूप जो है, वो बहुत ही मधुर रूप है, पर वो जो रूप दिखाते हैं वो एक विश्व रूप दिखाते हैं। तो भगवान कृष्ण ने विश्व रूप कितनी बार दिखाया? भगवान कृष्ण ने विश्व रूप 5 बार दिखाया। 5 बार दिखाया। 2 बार उन्होंने यशोदा माई को दिखाया, 1 बार दुर्योधन को दिखाया, 1 बार अर्जुन को दिखाया, और 1 बार उत्तांग ऋषि नाम के ऋषि उनको दिखाया। और ये जो रूप है, अभी यशोदा माई को 2 बार कैसे दिखाया? एक तो हम जानते हैं साधारणतः, वो ब्रह्मांड घाट में जब वो तुमने कुछ मिट्टी खाई है ना आकर बोलते हैं, और तभी जो विश्व रूप दिखाते हैं उसमें क्या दिखा रहे? ये सब विश्व रूप एक नहीं है, और उसमें से जो विश्व रूप है भयानक सब विश्व रूप नहीं है। तो यशोदा माई को जो रूप दिखाते हैं वो सिर्फ क्या, भगवान खेल रहे हैं। यशोदा माई को खेल कूद में दिखा रहे कि मेरे अंदर सारा विश्व है, तो उसमें कुछ विध्वंस नहीं दिखाते हैं, वो सिर्फ सारा ब्रह्मांड मेरे मुंह में दिखा देते हैं। तो वो एक बार है। दूसरी बार क्या होता है? पहले बार जब भी कृष्ण के दांत आ रहे हैं, तो जब छोटा बालक होता है, बढ़ रहा होता है, तो माता पिता को बहुत इच्छा होती है इसके दांत आ रहे नहीं के देख रहे होते। तो फिर कृष्ण वो बार बार यशोदा माई बोल रहे होते तुम्हारे मुंह खोलो बेटा, दांत आए कि देख रहे हैं। तो कृष्ण ये बार बार करो मुंह खोलो, क्या दिखाना है? तो खुद सोचते हैं कि मैं अभी थोड़ी यशोदा माई के उनको सिर्फ दांत देखने में उनको कुछ और दिखा देता हूँ उसके अंदर। तो छोटे से बालक होते हैं उस समय, तो वो अपने माँ के गोद में ही होते हैं, और गोद में बैठे होते हैं, लेटे होते हैं, अब भी स्तनपान किया होता है। तो स्तनपान होता है तो यशोदा माई को लगता है कि अभी मुझे लगता है थोड़े दांत आ गए हैं यहाँ पे, तो मैं देखना चाहती हूँ। तो खोल देते हैं वो, और खोल देती है तो क्या देखते हैं? अरे इसमें तो पूरा विश्व रूप है। वो देखते ही रह जाती है, देखती समझ में आता क्या हो रहा है ये, और तभी कृष्ण वो तुरंत गायब करा देते हैं। और फिर हम जो सबसे भयानक रूप है उसको बाद में देखेंगे। तो जो उत्तांग ऋषि नाम के ऋषि होते हैं, सर महाभारत सारा युद्ध खत्म हो जाता है, उसके बाद में उत्तांग ऋषि जो होते हैं वो आते हैं और वो कहते हैं कि मैं जा रहा हूँ जो महाभारत का युद्ध है वो बंद कराने के लिए, टालने के लिए। तो कृष्ण कहते हैं युद्ध तो हो गया सब कुछ, अभी सारा शत्रु का विनाश हो गया। तो कहते हैं अरे तुमने रोका क्यों नहीं? तो तुमने रोका क्यों नहीं? तो भगवान बोलते मैंने तो पूरा प्रयास किया, मैं शांति दूत के रूप में स्वयं गया था, फिर भी नहीं रोक पाए। बोलते फिर तुम कैसे भगवान हो? अगर तुम भगवान हो तो तुम शक्तिशाली होना चाहिए, सर्वशक्तिशाली होना चाहिए, तुम्हें रोकना चाहिए था, तुम कैसे रोक नहीं पाए? तो बोलते कि मैं स्वीकार नहीं करता कि तुम भगवान हो। वास्तव में ये वो महान ऋषि है, पर इस समय वो इतना विध्वंस हो गया, थोड़ा उससे मोहित हो जाते हैं। तो भगवान बताते हैं कि वास्तव में मैं सर्वशक्तिशाली हूँ, पर मैं जो जीवात्मा है उसकी जो स्वेच्छा है उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। तो दुर्योधन अपनी स्वेच्छा से विनाश का मार्ग स्वीकार करता है, तो मैंने उसको निवेदन किए, पर मैं उसमें जबरदस्ती करके हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो करता है, यह मेरा योजना है। तो अगर तुम युद्ध नहीं रोक पाए तो तुम कैसे भगवान हो? तो तभी उनको वो अपना विश्व रूप दिखाते हैं, तो भी आश्चर्य होता है। फिर प्रार्थना करते हैं हाँ भगवान हो। फिर उसके बाद में जो चौथा और पांचवा बार अर्जुन को और दुर्योधन को दिखाते हैं। तो जब अर्जुन को और दुर्योधन को जो रूप दिखाते हैं उसमें सबसे भयानक जो रूप है वो अर्जुन को दिखाते हैं। दुर्योधन को क्या होता है, वो शांति दूत के रूप में आए होते हैं, और जब आए होते हैं वो तभी वे पूरी साम दाम भेद सब कुछ करते हैं, और एक समय तो इतना प्रभाव हो जाता है, भगवान इतने जबरदस्त वचन बोलते हैं कि दुशासन जो होता है, जो दुर्योधन का जेरोक्स कॉपी होता है, जो दुर्योधन बोलेगा वही करेगा हमेशा, पर यहाँ पे ये जेरोक्स कॉपी क्या होते हैं, ये उल्टी बन जाती है। बोलते दुशासन कहता है दुर्योधन से, अगर तुम पांडवों का राज्य नहीं लोगे तो मैं तुम्हारा हाथ पैर बांध के तुमको ही पांडवों को दे दूंगा, चुपचाप राज्य दे दो। तो क्या होगा, बोलती है कृष्ण बड़ा ही खतरनाक है। तो अभी सोचता है कुछ समझ देगा, चले जाता है वहाँ से, तो उठ के चला जाता है, तो उसके पीछे कर्ण चला जाता है, शकुन चला जाता है, और बाद के 98 कौरव चले जाते हैं। फिर दुशासन अकेला रहता है, देखने लगता है क्या हो गया, फिर चुपचाप वो भी चला जाता है। और फिर बाद में दुर्योधन चिल्लाता है क्या है वो कृष्ण ने उसकी जादू जो तुम पे भी कर दी लगता है।
तो हाँ ये कृष्ण बड़े खतरनाक हैं, उनकी बात सुननी नहीं चाहिए, दुशासन बोलता है। तो बाद में धृतराष्ट्र वापस बुला लेते हैं और धृतराष्ट्र बोलते हैं उनको कि तुम कृष्ण की बात सुनो नहीं तो तुम्हारा विनाश हो जाएगा। तो तभी दुर्योधन कहता है कि बहुत हो गया अब ये, अपने उसने सैनिकों को और सेनापति को पहले से आदेश दिया है, तो गिरफ्तार कर लो कृष्ण को। और वो जो द्वार होता है उसके महल होता है, उसके अनेक द्वार होते हैं और सब द्वारों से सैकड़ों की मात्रा में सैनिक आने लगते, सारे कृष्ण की ओर आते हैं उनको गिरफ्तार करने के लिए। और कृष्ण ये देखकर हंसने लगते हैं और हंसकर वो एकाएक अपना रूप बढ़ा देते हैं और इतना बढ़ जाता है रूप कि जो महल होता है उसके खंभ, उसका सीना छाता होता है उससे भी ऊपर चला जाता है रूप। और फिर उनके रूप से रोशनी, धुआं, अग्नि हर एक रोम से आने लगती है और आसमान में बिजली होने लगती है, बादल गड़गड़ाने लगते हैं, बाहर तूफानी हवा फैलने लगती है, ज़मीन में भूकंप होने लगता है, जो सागर होता है उस पर बड़े बड़े सुनामी जैसे लहरें होने लगते हैं। भगवान हंसने लगते हैं और उनके मुंह से अग्नि प्रकट होती है, उनके सिर से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, उनके हृदय से शिव जी प्रकट होते हैं, उनके एक आँख से बलराम जी प्रकट होते हैं, दूसरे आँख से अर्जुन प्रकट होते हैं, बाकी पांडव सारे पीछे होते हैं, इन सारे देवताओं के साथ साथ आने लगते हैं। ऊपर से जो फूलों की वर्षा होने लगती है, शंख बजने लगते हैं और भगवान इस तरह से हंसने लगते हैं। और यह देखकर सारे जो सैनिक है वो हतप्रभ होकर उनका शस्त्र गिर जाते हैं, क्या हो गया देख लगते। और वो देख रहे होते हैं तो भगवान के शरीर से ऐसी ज्योति आने लगती है कि कोई देख भी नहीं पाता है, सिर्फ भीष्म, द्रोण, कृपा, विदुर ये 4 लोग देख पाते हैं, बाकी से अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। दुर्निरीक्षम समन्तात्। और तभी संजय बताते हैं धृतराष्ट्र क्या हो रहा है। धृतराष्ट्र कहते हैं कृष्ण से, हे कृष्ण तुम तो सारे विश्व का कल्याण करते हो, तो कृपया मुझे भी तुम्हारा रूप देखने दो। तो कृष्ण सोचते हैं अगर ये मेरा रूप देख लेंगे तो कम से कम इससे तो उसकी बुद्धि आ जाएगी और फिर ये अपने बेटे को मना लेगा, इसीलिए वो उनको आंखें दे देते हैं। तभी वो रूप देखता है और धृतराष्ट्र रूप देखते हैं और सभी जो ऋषिगण होते हैं वहाँ पे आए होते हैं वो सब कृष्ण को प्रार्थना करने लगते हैं। सारे जो सैनिक होते हैं वो सोचते हैं अरे ये इतना विशाल रूप है और उनके साथ सारे देवतागण भी, इनसे क्या युद्ध करेंगे, ये इनको गिरफ्तार करने के बाद छोड़ दो, ये हम पे आक्रमण करेंगे तो हमारा ही वध हो जाएगा। तो सारे जो सैनिक आए होते हैं गिरफ्तार करने को जैसे कुत्ता दुम अपने नीचे रख के भाग जाते हैं, सब भाग जाते हैं और कृष्ण हंसते हैं और फिर अपना रूप स्वयं साधारण कर देते हैं और एक और सात्विकी का हाथ पकड़ लेते हैं, दूसरे कुत्ता बनकर उनका हाथ पकड़ लेते हैं और जैसे कुछ हुआ ही नहीं बातें करते करते चले जाते हैं वहाँ से। और बाकी कुरु जो होते हैं भीष्म, द्रोण, कृपा हाथ जोड़ते हैं उनके पीछे चले जाते हैं और दुर्योधन हतप्रभ होकर क्या हो गया ये, और ऐसा भयानक रूप दिखाते हैं भगवान। और वो जो रूप, इन सब रूपों में से जो रूप भगवान अर्जुन को दिखाते हैं वो सबसे भयानक रूप है। क्यों सबसे भयानक है, कैसे होता है, 10वें अध्याय में 9वें अध्याय में भगवान बोलते हैं कि मैं सारे विश्व में व्याप्त हूँ, रूप ईश्वर। तो 10वें अध्याय में वो कुछ हद तक अपनी विभूति बताते हैं गीता के। फिर 11वें अध्याय में अर्जुन निवेदन करते हैं कि कृपया आप मुझे आपका विश्व रूप दिखाओ। तो इसमें जो विश्व रूप जो है इतना अद्भुत है कि वो देखेंगे तो भी समझ भी नहीं आएगा क्या है। क्योंकि क्या है, कभी कभी लोग कहते हैं क्या हमको आप भगवान दिखा सकते हैं, तो क्या है, देखना है तो देख के भी समझना है। और समझने के लिए सिर्फ देखने की शक्ति नहीं चाहिए, वो समझने के लिए बुद्धि की शक्ति भी चाहिए। कि अगर कोई व्यक्ति अंधा होता है, 2 प्रकार के अंधे व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं कि जो जन्म से अंधे हैं और जो दूसरे हैं किसी अपघात के कारण, किसी बीमारी के कारण अंधे हो गए। तो अगर ये दोनों में से अगर किसी को कोई सर्जरी कर ली, कोई ऑपरेशन कर लिया और उनकी आंखें वापस आ गई, तो अगर जो जन्म से अंधा है, ऐसे वर्णन भी है, डॉक्टरों ने भी देखा हुआ है, तो अगर उनकी आंखें आ भी जाती है तो जब आंखें आ जाती है तो क्या होता है, कुछ समझता ही नहीं है। तो एक कारपेंटर का वर्णन है उसका, वह अंधा था पर वो बराबर अपने अस्त्र इस्तेमाल करके वो लकड़ी को काटता था और बड़े अच्छे मेज वगैरह बनाया करता था। तो जब उसके ऑपरेशन किया और उसके आंखें खोले तो उसको क्या देखा था, बोला क्या मुझे कुछ रोशनी और अंधकार के कुछ डिज़ाइन दिख रहे हैं और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या है। और अचानक एक तरह से आवाज़ आया और मैं उधर देखा,
उधर भी कुछ काला और सफ़ेद कुछ दिख रहा था। तो अगर मुझे पहले पता नहीं होता कि जो आवाज़ किसी चेहरे से आता है, तो मुझे पता ही नहीं था, तो ये काला और सफ़ेद का रंग का एक विचित्र कुछ दिख रहा है, वह एक चेहरा है। और फिर उसके सामने उसका ही चाकू रखा जो इस्तेमाल करता है, उसको समझ में नहीं क्या है ये, उसको देख के समझने को बोला, कुछ भी समझ में नहीं आया उसको। फिर बाद में उसको स्पर्श कर दिया, तुरंत उसने हाँ ये मेरा चाकू है। तो इसका तो ऐसे अनेक बार अनुभव होते। तो क्या होता है, देखने की शक्ति भी आ जाए, पर अगर हमारे बुद्धि में वो समझने की शक्ति नहीं है, तो फिर जो देखते हैं वो हम समझ नहीं पाते। तो इसीलिए अगर कोई अंधे व्यक्ति को आंखें आ जाती है तो कुछ समय लग जाता है कि जब जो आंखों से दिख रहा है वो क्या है वो समझने के लिए। तो इसीलिए जो भगवान जब विश्व रूप का दर्शन दिलाते हैं, तो पहले क्या होता है, हमें समझाने के लिए और अर्जुन को समझाने के लिए पहले 5 श्लोकों में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं अभी क्या दिखने वाला है। फिर उसके बाद में नहीं, पहले 5 श्लोकों में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि अभी तुम्हें क्या दिखने वाला है, और फिर 5 श्लोकों में संजय धृतराष्ट्र को बताते हैं कि क्या दिख रहा है, और फिर उसके बाद में लगभग 20 श्लोकों में, 15 से 16 श्लोकों में अर्जुन बताते हैं कि मुझे क्या दिख रहा है। क्योंकि जब कृष्ण दिखाने वाले हैं तो अर्जुन को समझ भी नहीं आएगा क्या है ये, तो इसलिए थोड़ा समझाने के लिए पहले बताते हैं तुमको ऐसे दिखने वाला है। और जब दिखाते हैं वो, तो पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप, अर्जुन समझ जाते हैं कि वास्तव में ये विश्वरूप मैंने पूछा था वही दिखा रहे हैं। पर जब विश्वरूप को देख रहे होते, नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम, कहाँ अंत है, कहाँ शुरुआत है, कहाँ बीच में है, दिव्या भूविवा, आसमान से जमीन तक पूरा व्याप्त रूप है। वो देख रहे होते, कुछ समझने का प्रयास कर रहे होते, और वहाँ पे उनको क्या दिखता है, वहाँ पे उनको काल रूप दिखता है। और काल रूप क्या है, ये काल रूप मतलब विध्वंस का रूप है। ये जो काल रूप क्या होता है, उनको उसमें देखते हैं कि वो सारे कौरव योद्धा है, भीष्मं च द्रोणं च जयद्रथं च सर्वे सहसाविन योद्ध मुख्या, कि ऐसे अलग सारे योद्धा है, वो सब आपके मुंह में जा रहे हैं, और मुंह में जाके उन सब का विनाश हो रहा है। तो ये जब देखते हैं अर्जुन सोचते हैं ये क्या है। अभी हम साधारण जब विश्वरूप का चित्र देखते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पे अर्जुन है, यहाँ पे कृष्ण है, यहाँ पे विश्वरूप है। पर ऐसे नहीं है, जब अर्जुन विश्वरूप देखते हैं तो कृष्ण वहाँ पे अदृश्य हो जाते हैं उनको। इसीलिए वो क्या पूछते हैं, अर्जुन पूछते आख्या ही में को भवान उग्र रूपो, है आप कौन हो। अभी साधारण तो अर्जुन और कृष्ण मित्र है, इसीलिए वो शरणागत भी है, तो तभी क्या करते हैं वो त्वाम इस्तेमाल करते हैं। वो बोलते हैं कि शरणम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आ रहा हूँ। तो संस्कृत में क्या होता है, 2 प्रकार का संबोधन होता है। एक मित्र में संबोधन होता है तो तू बोलते हैं, और कोई आदरणीय व्यक्ति है तो उसको जैसे आप बोलते हैं, तो त्वाम और भवान। तो किसी का फोन आता है, कौन है, और फिर पता चलता है बॉस, हाँ यस सर यस सर यस सर, तो क्या होता है पूरा भाव बदल जाता है उसका। तो वैसे ही ये अर्जुन को त्वाम बोल रहे हैं पहले, पर जब विश्वरूप देखते हैं ये क्या है कौन है, तो त्वाम का भवान हो जाता है। आख्या ही में को भवान उग्र रूपो, आप कौन हो मुझे बताओ। तो यहाँ पे उनको कृष्ण दिख नहीं रहे, तो कृष्ण को पूछते ये कृष्ण ये क्या है, पर कृष्ण भी पूरे गायब हो गए, और वो बोल रहे आख्या ही में को, आप कौन हो बताओ मुझे, नहीं जाना तव प्रवृत्तिम, कि आपकी प्रवृत्ति क्या है मुझे पता नहीं है। और जो बता रहे हैं कैसे बताया जाता है वो, कि जब सारे दमष्ट्रा करालानि जिते मुखानी, जो सारे योद्धा है वो उस विश्वरूप के मुंह में जा रहे हैं, और वो न केवल निगल रहे, दांत उनके बाहर। कभी क्या होता है, कुछ योद्धा है वो दांत को चूर्णितैर उत्तमांगई, वो जब जा रहे हैं उनका सिर दांत पे टकरा रहा है, और जब दांत पे टकरा है तो सिर टूट जाता है, और सिर टूट जाता है तो खून इधर उधर बह रहा है। तो ये विश्वरूप क्या कर रहा है, ले ली ऐसे वो चाट रहा है। तो ये क्या भयानक है बोलते हैं। तो अर्जुन साधारणतया योद्धा जो है कोई भयभीत नहीं होता है, पर अर्जुन भी भयभीत हो जाता है, भयभीत होता है, बोलता है कि ये क्या है। तो भगवान तभी बोलते हैं कि कालोस्मि लोकक्षय कृत प्रवृद्धो, मैं काल हूँ और मैं सारे लोगों का यहाँ पे विनाश करने आया हूँ, सिर्फ तुम 5 पांडवों को छोड़ के। ऋतेपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे, तुम्हारे अलावा कोई नहीं रहेगा यहाँ पे। और इसीलिए अर्जुन
आप युद्ध में उठ के जीत जाओ, यश प्राप्त करो, राज्य स्वीकार करो। तो तभी अर्जुन प्रार्थना अर्पण करने लगते हैं और प्रार्थना अर्पण करके बोलते हैं, हे भगवान मैंने गलती की, मुझे विश्वरूप देखना नहीं है अभी, आप साधारण रूप में आ जाओ। तो तभी भगवान क्या करते हैं, अर्जुन से खेलते हैं और अर्जुन से कहते हैं, अरे अर्जुन ये जो रूप है ये बड़ा अद्भुत है, ये देवताओं ने भी देखा नहीं है, तुमको अकेले को देखने का मौका दिया है और तुम ये क्यों देखना नहीं चाहते, ये रूप बहुत ही अद्वितीय है। अर्जुन बोलते हैं, नहीं बाबू मुझे देखना नहीं है, वापस कभी नहीं मांगो ये रूप। तो क्या हो गया, ये कोई ऐसे, अर्जुन का भाव कैसे वो समझने के लिए, कोई टीवी पे सर्फिंग कर रहा है, देखते क्या प्रोग्राम है, और अचानक क्या होता है, कोई हॉरर मूवी दिखता है वहाँ पे, और थोड़ा उत्साह आता है, देख क्या हॉरर मूवी देख लेते हैं। पर वो हॉरर मूवी में कोई बड़ा विनाश हो रहा है और ऐसे ही अर्जुन देख रहा है कि ये सारा विश्वरूप है, सब जगह विध्वंस हो रहा है, पर वो हॉरर मूवी में देख रहा है और अचानक क्या दिखता है, वो कोई दूसरा कोई बिल्डिंग का विनाश नहीं हो रहा है, मैं जिस घर में बैठा हूँ उसका ही विनाश हो रहा है। तो वैसे क्या अर्जुन देखता है कि ये जो मेरे ही युद्ध में योद्धा है वो ही सबका वध हो रहा है यहाँ पे, ये तो बहुत खतरनाक है, तो चैनल बदल दो। पर चैनल बदल जाएगा तो रिमोट खराब हो गया, तो वो सब विनाश हो रहा है। तो वैसे ही अर्जुन बोल रहे हैं, कृष्ण मुझे रूप नहीं देखना है। कृष्ण देखो ना, अभी देखो और थोड़ा रूप। तो जो ये अर्जुन बोलते हैं, नहीं मुझे देखना नहीं है रूप, और फिर जब कृष्ण देखते हैं कि अर्जुन बहुत ही चिंतित हो गया, माते व्यथा मा च विमूढ़ भावो, हे अर्जुन तुम व्यथित मत हो, तुम चिंतित मत हो, मैं तुम्हें प्रसन्न करता हूँ। और फिर वो अपना सौम्य रूप दिखाते हैं। तो ये जो रूप है, जब अर्जुन को दिखाते हैं वो रूप, तो उसमें काल रूप दिखाते हैं। तो बाकी सब लोगों को जो रूप दिखाते हैं वो सिर्फ विश्व को व्याप्त करने वाला रूप दिखाते हैं, पर अर्जुन को दिखाते हैं कि काल रूप मतलब सबका विनाश भी होने वाला है। तो ये जो रूप दिखाते हैं तो अर्जुन का उससे उत्साह बढ़ जाता है, हाँ कि विनाश होने वाला है कौरवों का, मुझे सिर्फ निमित्त बनना है। तो ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ अलग अलग रूपों का, कि इससे हमें एक थोड़ी झलक आ सकती है कि जो हिरण्यकशिपु ने रूप देखा वो कितना भयानक था, और वो देखकर बाकी सब असुर थे वो भयभीत हो गए, वो दौड़ने लग गए वहाँ से। हिरण्यकशिपु ने पहले अपनी आंखें बंद कर ली, युद्ध नहीं कर सकता मैं, कैसे युद्ध करूँगा। पर बाद में देखने लगा, ये कौन होगा, ये देखिए कोई, शायद लगता है मुझे ये विष्णु ही है जो मेरा शत्रु है, वह ये रूप में आ गया है। और वो दूर देख रहा था क्योंकि वो विष्णु को जानता था, विष्णु का युद्ध, विष्णु शत्रु का शत्रु था। कहता कि ये विष्णु अलग अनेक रूपों में आया है, पर ऐसा रूप तो अभी तक नहीं देखा है। कोई बात नहीं, विष्णु बड़ा जादू टोना कर लेता है, नए रूप में आ जाएगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दुर्योधन भी क्या करता है, जब कृष्ण ने अपना इतना बड़ा विश्वरूप दिखा दिया होता है तो कुछ सोचेगा दुर्योधन की वृत्ति बदल जाएगी। तो दुर्योधन क्या कुछ वृत्ति बदलता नहीं है, उल्टा वो पांडवों को, शकुनी का पुत्र जो होता है उलूका, उसे संदेश भेजता है हर एक पांडव को उकसाने के लिए। तो भीम तुम तो खुद को बड़े शक्तिशाली मानते हो, पर देखो मेरा सामर्थ्य क्या है कि तुम जो सारे विश्व के सबसे बड़े मल्ल युद्ध मानते हो खुद को, तुमको मैंने एक किचन का नौकर बना दिया। तो क्या होता है, भीम विराट के राज्य में वो किचन में सेवा कर रहे होते। तो इस तरह से सारे पांडवों का अपमान करते हैं वो। और फिर वो उलूक से कहता है वो, कृष्ण को बताओ कृष्ण तुमने रूप दिखा के तभी लोगों को डरा दिया, पर ये रूप दिखाना कोई बड़ी बात नहीं, मैं भी बहुत से रूप दिखा सकता हूँ। ये तुम्हारे रूप दिखाने से युद्ध में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, युद्ध में शक्ति का खेल है और वहां पे हम तुम्हें विनाश कर देंगे। तो ये क्या होता है, हिरण्यकशिपु ऐसे सोचता है, ये विष्णु ने कोई रूप दिखा दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं इसको प्रहार करके विनाश कर दूंगा। और हिरण्यकशिपु आक्रमण करने आता है, तो वो पहले अपनी तलवार और गदा उठाता है। तो नरसिम्हदेव क्या है, अभी जब नरसिम्हदेव प्रकट होते हैं, भगवान जहां भी आते हैं क्या शंख चक्र गदा पद्म होते हैं। तो शंख चक्र गदा पद्म न केवल अस्त्र है, पर वह व्यक्ति भी है। वो व्यक्ति है जिन्होंने वो शंख चक्र गदा पद्म का रूप लिया है और उसके अनुसार उस भूमिका लेके वो सेवा कर रहे हैं। तो वो भी वहां पे प्रकट होते हैं। पर भगवान नरसिम्हदेव इतने क्रोधित है, वो सोचते हैं कि जैसे भगवद गीता में भगवान बताते हैं, योगक्षेमम वहाम्य हम, तो मेरे भक्तों की रक्षा करनी है, तो वो रक्षा करने के लिए मैं किसी और को नहीं भेजता, मैं स्वयं जाता हूँ। तो इसीलिए यहाँ पे जब नरसिम्हदेव प्रकट होते हैं,
वो अपना शंकर चक्र गदा पद्म है, पर बोलते तुम युद्ध मत करो, मैं युद्ध करूंगा, अहम, मैं मेरे प्रहलाद की रक्षा करूंगा। और इसलिए वो स्वयं आते हैं। अभी इतने सारे हो, उनके आँख है, उनके नाखून है, अभी किससे प्रतिकार करे? हिरण्यकशिपु अपनी तलवार जोर से घुमा रहा है, गदा सामने रख रहा है और पूरी शक्ति से युद्ध कर रहा है, पर भगवान नरसिंहदेव इतने क्रोध में है, इतने तेज से, और ऊपर से कितना भी तलवार घुमा रहा है, उसके तलवार बड़ी शक्तिशाली है, बड़ी तेज है, उसकी शक्ति भी बड़ी है, पर नरसिंहदेव कुछ प्रभाव ही नहीं होता। नरसिंहदेव आराम से आते, उसको पकड़ लेते हैं और अपनी मुट्ठी में पकड़ कर उसे दबाने लगते हैं। और ऊपर से देवता देख रहे हैं। अभी जब देवता देख रहे होते हैं, क्या होता है, देवता को एक तरह से इच्छा होती है कि ये हिरण्यकशिपु वध हो जाए, पर दूसरी ओर से डर होता है कि अगर हिरण्यकशिपु ने इसका वध कर दिया और बाद में उसने देख लिया कि हम उसके प्रतिद्वंदी को चीयर कर रहे थे, तो फिर वो हमको क्रश कर देगा। क्या होता है, तुम उसको गुणगान कर रहे थे, इसलिए वो देवतागण ऊपर आसमान में थे, बादलों के पीछे उसे देख रहे थे, और फिर जब नरसिंहदेव जीत रहे थे खुश हो रहे थे। फिर हिरण्यकशिपु डर जाते, छुप जाते थे वापस। तो क्या हुआ, हिरण्यकशिपु को पकड़ लिया नरसिंहदेव ने, और फिर थोड़ा खेलने के लिए उन्होंने जैसे चूहा और बिल्ली खेलते हैं कभी कभी, तो चूहा बिल्ली को छोड़ देते, भागने देते, तो वैसे ही नरसिंहदेव ने हिरण्यकशिपु छोड़ दिया। तो जैसे ही छोड़ दिया तो हिरण्यकशिपु बड़े आनंद से, बड़े शक्ति जोश से, जोर से वो चिल्लाने लग गया कि देखो मेरी कितनी शक्ति है कि ये नरसिंह मुझे पकड़ नहीं पाया, मैं उसके हाथ से छूट गया। और तुरंत वहाँ से दूर चला गया, क्योंकि क्या था, जब पकड़ गया था उसको तो पूरी शक्ति से छूटने का प्रयास कर रहा था, तो उससे थोड़ा थक गया था, थोड़ा दूर रह गया। तो अभी नरसिंहदेव भी खेल रहे थे, थोड़ा रुक गए उसके लिए। तो अभी भागवतम में 2 विरुद्ध वर्णन आते हैं। एक वर्णन आता है कि जैसे कोई हाथी सिंह की ओर जाता है, वैसे हिरण्यकशिपु सोचता है कि मैं इस पे आक्रमण करूंगा और मैं इस नरसिंह का वध कर दूंगा। और दूसरा वर्णन आता है कि जैसे कोई पतंग होता है, वो रोशनी में चले जाता है, तो क्या होता है, वो पतंग का विनाश होता है। उसी तरह से हिरण्यकशिपु जो नरसिंहदेव की ओर गया, तो दोनों कैसे, ये विरोध वर्णन है। तो क्या हिरण्यकशिपु एक पतंग के समान है या हाथी के समान है? तो वास्तव में वो एक पतंग के समान ही है, भगवान से कोई युद्ध नहीं कर सकता है। पर हिरण्यकशिपु स्वयं विचार कर रहा है कि मैं एक हाथी हूं, तो वहां पे उसकी भी विचारधारा बताई जा रही है। तो वो सोचता है कि अभी मैं वध करूंगा, और फिर पुनः वो आक्रमण करने आता है। और इस समय क्या हो रहा है कि प्रहलाद महाराज हाथ जोड़ के देख रहे हैं। वो जानते हैं कि भगवान प्रकट होने वाले, पर स्वयं में वास्तव में भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो एक बहुत ही दिव्य आनंद होता है, उनको देख रहे हैं। और प्रहलाद के हृदय में 2 प्रकार की भावना है। एक ओर से तो बड़ा आनंद है कि उनके जो आराध्य देव है भगवान प्रकट हो गए हैं, पर दूसरी ओर से उनको खेद दुख हो रहा है कि भले उनके पिता कितने असुर भी क्यों ना हो, पर भी आखिर उनके पिता ही है, और देख रहे कि उनका भी वध होने वाला है। प्रहलाद अभी देख रहे हैं, और जब देख रहे होते हैं तो नरसिंहदेव क्या करते हैं, अभी नरसिंहदेव थोड़ी जो शाम होती है, दिन और रात क्या होता है, हिरण्यकशिपु ने वर मांगा होता है कि दिन में भी मेरा वध न हो और रात में भी मेरा वध न हो। तो शाम की शुरुआत होने के थोड़ा पहले नरसिंहदेव प्रकट होते हैं, और फिर उसके बाद में कुछ समय तक युद्ध करते हैं। और जैसे ही बराबर संध्या होती है, तो तभी वे हिरण्यकशिपु पकड़ लेते हैं, और हिरण्यकशिपु को पकड़ के फिर जो महल होता है, महल के दरवाजे पे जाते हैं। तो हिरण्यकशिपु ने अनेक बार मांगे होते कि दिन में या रात में मृत्यु न हो, तो भगवान बराबर संध्या के समय में उनको पकड़ लेते हैं। उसने बार मांगा होता है कि न मानव न जानवर, तो बराबर ये आधा मानव आधा जानवर होते हैं। उन्होंने वर मांगा होता है कि न कोई अस्त्र से न कोई शस्त्र से मेरा वध हो, तो न कोई जीवित चीज से न कोई मृत चीज से मेरा वध हो। तो भगवान अपने नख होते हैं, तो नख क्या होते, जीवित भी नहीं है क्योंकि उनमें चेतना नहीं है, पर मृत भी नहीं है क्योंकि वो बढ़ते हैं, तो इसीलिए अपने नख से वध करते हैं। और वो हिरण्यकशिपु जो पकड़ लेता है, तो तभी उसको इतना क्रोध आता है, इतना लज्जा होती है, इतनी पीड़ा होती है कि अरे मुझे किसने कैसे पकड़ लिया। पूरे शक्ति से युद्ध करने का प्रयास करता है, पर कोई भी उनका सामने वो कुछ नहीं कर सकता है। भगवान उसको गोद में लिटा देते हैं, पकड़ लेते हैं, और फिर क्या करते हैं, अपने नाखून से उसका पेट फाड़ने लगते हैं।
और जब पेट फाड़ते हैं तो हिरण्यकशिपु चीखता है जोर से, पर कुछ भी नहीं कर पाता। और भगवान उसका पेट फाड़ लेते हैं। ये बड़ा भयानक लगता है। जो उसके पेट से खून निकलता है तो खून सारा भगवान के मुंह पे आ जाता है। तो जो ऐसा जो क्रोध है, महाभारत में वर्णन आता है कि जब भीम दुशासन का वध करता है तो वो बिल्कुल नरसिम्हदेव का स्मरण करता है। जो दुशासन का वध कर 17वें दिन होता है, कर्ण और अर्जुन का युद्ध चल रहा है। तो तभी अर्जुन युधिष्ठिर महाराज को देखने का युद्ध चले जाते हैं वहाँ से कुछ समय के लिए, और फिर कर्ण और भीम का युद्ध कर रहा है। तो कर्ण के ऊपर भीम हावी हो रहे होते, तो कर्ण को बचाने के लिए दुशासन वहाँ पे आते हैं। तो तभी भीम उसकी ओर मुड़ जाते हैं और दुशासन अपने तीरों से प्रहार करता है। तो भीम जो होते हैं, भीम बहुत क्रोधी होते हैं। भीम जो साधारणतः सब योद्धा कुरुक्षेत्र में धनुष्य से युद्ध करते हैं, तो भीम भी धनुष्य से युद्ध करते हैं। पर जब वो सोचते हैं कि धनुष से ज़्यादा काम नहीं हो रहा है, क्रोध बढ़ गया है, तो क्या करते हैं, धनुष नीचे करते हैं, अपनी गदा उठाते हैं और सीधा शत्रु के ही पक्ष में चले जाते हैं और अपनी गदा घुमाने लगते हैं। और तभी ऐसे बताते हैं कि भीम इतना भयानक दिखते हैं कि क्योंकि शत्रु को मार रहे तो उनका शरीर पूरा खून से लाल होता है। सिर्फ उनके आँखों का जो सफ़ेद भाग है और वो हंस रहे, हा हा हा, उनके सफ़ेद दांत है, बाकी सब कुछ लाल लाल है। तो भीम को देख के ही सब कोई डर जाता है। और ऐसे ही दुशासन कुछ तीर मारता है, भीम घायल हो जाते हैं। तो भीम सोचते हैं, तो तुरंत क्या करते हैं, उठ जाते हैं और अपनी गदा लेके दुशासन की ओर दौड़ते हैं और दुशासन का ऐसा प्रहार मारते हैं कि लगभग वो एक प्रहार से ही अपने रथ से गिर के 20 कोस दूर जाके गिर जाता है। और फिर उठने के पहले भीम उस पर पकड़ लेते हैं, बहुत पीटते हैं उसको, और फिर तभी वो नरसिम्हदेव का स्मरण करते हैं। और फिर वो अपना हाथ, यही हाथ था जिसने द्रौपदी का वध किया, द्रौपदी का अपमान किया, जिसने द्रौपदी के वस्त्र छीना, तो उस हाथ को काट देते हैं। और फिर वो अपना तलवार उठाते उसके सीने में मारते हैं, और फिर जो खून निकलता है वो खून उठाता है। और भीम वो खून ऐसे लगता है पीते नहीं है वास्तव में, पर दिखाते हैं। क्या है, युद्ध होता है तो युद्ध में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि हमेशा शत्रु का हौसला कम करना चाहिए। शत्रु का हौसला कम हो गया तो युद्ध नहीं कर पाएगा। तो भीम क्या दिखाते हैं कि वो सारा जो खून है ऊपर उठा लेते, अपने सारे मुंह पे खून लग जाता है, तो सबको लगता है सही में खून पी लिया। और फिर बाद में वो सारे कौरों को डराने के लिए कहते हैं कि जो खून का स्वाद है ये वास्तव में शुद्ध पानी, जो गाय का ताज़ा दूध और मेरे माँ के स्तन का दूध, इन सब से अधिक स्वादिष्ट है। तो जब ये सुनता है सारे कौरव, ये क्या है, ये कोई मानव नहीं है, ये तो खून पीने वाला राक्षस है, इससे हम युद्ध भी नहीं कर सकते। जब कर्ण भी सुनता है, कर्ण के हाथ से तीर गिर जाते हैं। ये क्या है, क्या ये व्यक्ति, बोलते ये तो भीम ही है, पर लगता है ये भीम के अंदर कोई राक्षस आ गया है, तो वो डर जाता है। तो उसी तरह से क्या कर रहे हैं नरसिम्हदेव, यहाँ पे भयानक रूप दिखा के जो दैत्य दानव है उनको पूर्णतया भयभीत करा रहे हैं वो। तो वो इस तरह वो हिरण्यकशिपु हिरण्यकशिपु पेट फाड़ते हैं और सारा खून के बाल पे लग जाता है। उससे संतुष्ट नहीं होते, क्या करते हैं वो, उसका जो अंतड़िया उसको पकड़ लेते हैं, फिर अंतड़िया को निकालते हैं और अंतड़िया की माला बनाते हैं और अपने गले में पहनाते हैं। तो वास्तव में ये तो बड़ा ही भयानक लगे। इसका अंतरंग एक कारण है और बाह्य कारण है। बाह्य कारण है कि भगवान इतने क्रोधित है कि जो मेरे भक्त पे आक्रमण करने का प्रयास करेगा उसको मैं पूर्णतया विनाश कर दूंगा, ये बता रहे हैं। पर अंतरंग रूप से भगवान नरसिम्हदेव ये सारा युद्ध कर रहे हैं, क्रोध भी है, पर वास्तव में उनका हिरण्यकशिपु पर कोई नफरत नहीं है। वास्तव में उनका प्रेम है प्रहलाद के प्रति, और वो प्रहलाद के प्रति प्रेम होने के कारण हिरण्यकशिपु के प्रति नफरत है। पर फिर भी वो जानते हैं कि ये हिरण्यकशिपु प्रहलाद के पुत्र है। तो वो सोचते हैं कि जब वो कि अंतड़ियों को पकड़ लेते हैं, सोचते हैं कि ये इन अंतड़ियों से ही वो वीर्य आया है जिससे कि मेरा जैसे महान प्रहलाद जैसा भक्त उत्पन्न हुआ है। तो मैं देखना चाहता हूँ कि इसके अंतड़ी में कोई एक और प्रहलाद है क्या, इसीलिए वो उसको पकड़ लेते हैं और देखते हैं कि और कोई प्रहलाद है नहीं। तो भगवान थोड़े दुखी होते हैं, फिर सोचते हैं कि ये जो अंतड़िया है इससे प्रहलाद उत्पन्न हुआ है, प्रहलाद मुझे इतना प्रिय है कि जो अंतड़िया है वह मैं एक माले के रूप में पहन लूंगा। तो माले पे पहनते क्यों है, वो प्रहलाद के प्रति प्रेम दर्शा रहे हैं। और इस तरह से
यह जो सारा लीला है इसमें एक तरह से क्रोध है, पर मूल क्या है? क्रोध नहीं है, प्रेम है। प्रहलाद का भगवान के प्रति प्रेम, भगवान का प्रहलाद के प्रति प्रेम। और इस तरह से जब भगवान हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं तो बाकी असुर आके उनको आक्रमण करते हैं, उन सबका भी बड़े आसानी से वध कर देते हैं। और अभी कोई भी रहता नहीं, बाकी जो असुर सब भाग गए अभी, और अकेले रहते हैं वो। और तभी सारे देवी देवता आते हैं प्रसन्न करने, उनको शांत करने को, पर कोई शांत नहीं कर पाता है उनको। क्यों? भगवान सोचते हैं कि जब प्रहलाद को खतरा हो रहा था तो तभी तुमने न तो उनको संरक्षण किया और न ही कुछ हस्तक्षेप किया। यू नीदर प्रोटेक्टेड नॉर प्रोटेस्टेड, तो अभी तुम्हारे गुणगान का क्या फायदा है? तो तभी ब्रह्मा जी बोलते हैं, हे प्रहलाद तुम जाओ और तुम शांत करो हिरण्यकशिपु, नरसिम्हदेव को। फिर प्रहलाद जब जाते हैं भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, तो तभी वो प्रार्थना से जो शेर है के शेर है, सिंह है, जो बड़ा ही खूंखार गुर्रार है, वो क्या है? एक बिल्ली जो बड़ा ही स्नेह से आवाज़ करती, ऐसे आवाज़ करते हैं। और वो प्रहलाद के सिर के ऊपर हाथ रखते हैं और उनको अपना पूर्ण आशीर्वाद दे देते हैं। तो श्रीधर स्वामी बताते हैं कि वास्तव में ये जो श्रीधर स्वामी जो है महान आचार्य है, उन्होंने श्रीमद् भागवतम पे पहला भाष्य लिखा है, भावार्थ दीपिका नाम का। उनकी पहली कमेंट्री है जो अभी अवेलेबल हम पास है हमारे उसमें। तो वो लिखते हैं उनके आराध्य नरसिम्हदेव, वो कहते हैं कि नरसिम्हदेव क्या है? वो वास्तव में एक माँ के समान है। तो ये तो इतने बोलेगा ये सिंह माँ कैसे हो सकता है, ये तो कुछ समझेगा नहीं। बोलते हैं कि जैसे माँ होती है, वो माँ का साधारण जो रूप होता है वो अपने बालक से बहुत प्रेम करती है, और वही हम रूप देखते हैं, माँ अपने बालक से प्रेम करती है। पर वही माँ अगर वो देखती है कि अपने बालक के प्रति कुछ खतरा आ रहा है तो वही माँ क्या होती है? बड़े क्रोध हो जाती है और अपने बालक को संरक्षण करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। तो उसी तरह से नरसिम्हदेव क्या है? जो उनके पास भक्ति के रूप से आते हैं तो वो केवल एक माँ के प्रेम के समान प्रेम के सागर हैं। पर जो उनके पास उनका भक्तों का विनाश करने के लिए आते हैं, हिंसा से आते हैं, ईर्ष्या से आते हैं, तो उनके लिए वो एक अनुग्रापि उग्र एवायम, तो वो उग्र भी है अनुग्र भी है। तो नरसिम्हदेव जो है, हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे हृदय में भी कुछ हद तक प्रहलाद जैसी भावना है, हम भक्ति करना चाहते हैं, पर कुछ हद तक हमारे हृदय में भी हिरण्यकशिपु जैसी भावना है कि हम भी भोग करना चाहते हैं, हम सब मेरा आदर करें, मेरा गुणगान करें, मैं बहुत भोग कर सकूँ, ऐसा भाव होता है। तो हम जो आज के दिन नरसिम्हदेव प्रकट हुए हैं, तो हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमारे हृदय में जो प्रहलाद है उसको वो आशीर्वाद दे, उसकी वो पुष्टि करे, उसको वो शक्तिशाली बनाए, और जो हमारे हृदय में हिरण्यकशिपु जैसी भावनाएं हैं उसका वध कर दे, वो उसका वध करके वो हमें शुद्ध कर दे, और प्रहलाद के चरण कमलों में जाके हम भी भक्ति में प्रगति कर सकें। तो शुरुआत में हमने जो प्रार्थना बताई वो प्रार्थना बता के हम विराम देंगे। नरसिम्हाय महासिम्हाय महासिम्हाय दिव्य सिंहाय महाबलः उग्रसिंहो महादेवः उग्रसिंहो महादेवः स्तंभजाश्चोग्रलोचनः जाश्चोग्रलोचनः। श्री नरसिम्हदेव की, श्री नरसिम्ह चतुर्दशी महामहोत्सव की, श्री प्रहलाद महाराज की, श्री प्रभुपाद की, गौर भक्त वृंद की, गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे